देखिए इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले एक इंटीजर एरे बनाना है साइज 4 का। तो वो कैसे बनता है वो आपको पता ही है, इंट ARR और यहाँ पर साइज दे देते हैं 4। इसके बाद हमें यूज़र से वैल्यू लेनी है। इस फॉर्मेट में हमें चाहिए ARR 0 इक्वल टू और कर्सर आना चाहिए, तो वो हम प्रिंटफ से ला सकते हैं। प्रिंटफ ARR ब्रैकेट में 0 इक्वल टू, लेकिन ये हमेशा 0 ही प्रिंट करेगा, तो 0 की जगह लिख देते हैं %d और यहाँ पर ले लेते हैं एक वेरिएबल i। ठीक है, i की वैल्यू कितनी दे दे, i की वैल्यू दे देते हैं 0। ठीक है, तो अभी भी ये ARR 0 ही प्रिंट करेगा। ऐसे ही ARR 1 प्रिंट कराना है, 2 प्रिंट कराना है, तो कैसे आएगा, i में इंक्रीमेंट करके। तो हम क्या करते हैं, इसे लूप में डाल देते हैं। i 0 होगा तो ARR का 0 प्रिंट करेगा। इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद जैसे ही कंट्रोल ऊपर जाएगा इसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो i प्लस प्लस। अब i की वैल्यू हो गई कितनी, 1। कंडीशन चेक करने के लिए कब तक ये इंक्रीमेंट करेगा, i लेस देन इक्वल टू 3 तक करेगा। तो i की वैल्यू 1 है, अब 1 प्रिंट करेगा। लेकिन इसके आगे हमें कर्सर भी चाहिए, तो कर्सर लाने के लिए स्कैनफ %d किस में स्टोर हो ये वैल्यू जा करके, m% ARR की 0 पोजीशन पर। ठीक है, क्योंकि ये जो ऊपर ARR प्रिंट हुआ है ये तो बस स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए है, इससे वैल्यू नहीं जाएगी इसके अंदर। वैल्यू किससे जाएगी, स्कैनफ से जाएगी। अब ये वैल्यूज ले चुके हैं, अब क्या करना है, अब प्रिंट करना है स्क्रीन पर। क्या प्रिंट करना है, क्वेश्चन में अगर देखें तो ये कह रहा है वैल्यूज इन रिवर्स ऑर्डर आर, और बीच में 2 लाइनों का गैप भी है। तो क्या करें, यहाँ पे /n 2 लाइनों का गैप आ जाएगा। वैल्यूज इन रिवर्स ऑर्डर आर, जो चाहिए वो एज इट इज लिख दिया डबल कोट्स के अंदर, इससे प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि हमें आउटपुट नेक्स्ट लाइन से चाहिए तो एक /n यहाँ पर भी लगा देते हैं। अब सबसे पहले प्रिंट करना है ARR की 3rd पोजीशन से। तो कैसे प्रिंट होगा, प्रिंटफ ARR, यहाँ पर 3 आना है तो %d लिख देते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट कॉलन, इसके आगे वैल्यू आएगी तो %d लिख देते हैं और ये ब्रैकेट, ये डबल कोट क्लोज कोमा। अब पहले %d की जगह वैल्यू आनी है 3, तो क्या करें, एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट j इक्वल टू 3। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर j लिख दूँ तो पहले %d की जगह 3 आ जाएगा, यानी ARR 3 कोलन। इसके आगे 3rd पोजीशन से वैल्यू चाहिए, तो अगर वैल्यू प्रिंट करानी होती है तो हम क्या लिखते हैं, ARR का j लिख देंगे या ARR का 3 लिखेंगे। बट j की वैल्यू भी 3 है, इसलिए मैं j भी लिख सकता हूँ। अब यही काम मुझे 2 के लिए कराना है, तो j माइनस माइनस करके अगर मैं सेम काम रिपीट कर दूँ तो काम हो जाएगा। तो क्योंकि ये काम बार बार रिपीट करना है, बार बार एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है और फिर प्रिंट कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे मैं लूप में डाल देता हूँ। कब तक चले, जब तक j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। j माइनस माइनस, क्योंकि पहले 3 हो, फिर 2 हो, फिर 1 हो, फिर 0 हो, इसलिए माइनस करेंगे। और अब क्या करें, अब इस लूप को हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। दैट्स इट। बस इतने से आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। एक बार कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। वैल्यू डाली मैंने कुछ भी 5, 7, 1 मिनट। इसने पहली वैल्यू के बाद वैल्यू ही नहीं ली, देख लेते हैं। ओ, ये देखिए यहाँ पर हमने गलती से सेमीकोलन लगा दिया है। सेमीकोलन लगाने का मतलब ये है कि ये लूप यहीं तक चलेगा और यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ये वैल्यू बस एक ही बार लेगा।
तो अब हमने सेमीकोलन हटा दिया है, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं और पहली वैल्यू 5, फिर 8, फिर 4, फिर 2, दैट्स इट। एंटर प्रेस करूंगा, 2 लाइनों का गैप आएगा, रिवर्स ऑर्डर वाला मैसेज आएगा, उसके बाद पहले 3rd से, फिर 2 से, फिर 1 से, फिर 0 से वैल्यू प्रिंट करेगा। करें प्रेस एंटर, चलिए करते हैं। लेकिन वैल्यूज़ अभी सही नहीं आ रही, कुछ अलग सी वैल्यू दे रहा है, तो ये देख लेते हैं कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पर हमने ARR 0 छोड़ दिया है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए ARR आई, क्योंकि इससे सिर्फ 0 पोजीशन पे वैल्यू जा रही है, बाकी पोजीशन पे तो वैल्यू गई ही नहीं। अब आप इसे कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, परफेक्टली वर्क करेगा। ये देखिए 6, 7, 8, 9, ये देखिए, ठीक है। स्लैशन भी लगाना पड़ेगा, तो अगर आप यहाँ पर स्लैशन भी लगा देंगे तो फिर से कंपाइल एंड रन, आप वैल्यू डाल देते हैं, ये देखिए 4, 3, 2, 1। क्लियर? आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।